वैदिक पंचांग दिनांक 16 जनवरी 2025, दिन गुरुवार, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, आयन उत्तरायण, ऋतु शिशिर ऋतु, मास माघ मास, गुजरात महाराष्ट्र अनुसार पौष मास, पक्ष कृष्ण, तिथि तृतीया 17 जनवरी प्रातः 4:06 तक, तत्पश्चात चतुर्थी, नक्षत्र अश्लेषा सुबह 11:16 तक, तत्पश्चात मघा, योग आयुष्मान 16 जनवरी रात्रि 1:06 तक, तत्पश्चात सौभाग्य, राहु काल दोपहर 2:11 से शाम 3:34 तक, सूर्योदय सुबह 7:19, सूर्यास्त शाम 6:17, दिशा शूल दक्षिण दिशा में, व्रत पर विवरण विशेष, तृतीया को परवल खाना शत्रुओं की वृद्धि करने वाला है। ब्रह्म पुराण ब्रह्मखंड वैदिक पंचांग, माघ कृष्ण चतुर्थी, संकष्ट चतुर्थी, संकट चौथ 17 जनवरी 2025 शुक्रवार को माघ कृष्ण चतुर्थी, संकष्ट चौथ, संकष्टी चतुर्थी का त्योहार है। इस चतुर्थी को माघी कृष्ण चतुर्थी, तिल चौथ, वक्रतुंडी चतुर्थी भी कहा जाता है तथा संकट माता की पूजा का विधान है। संकष्ट का अर्थ है कष्ट या विपत्ति, कष्ट का अर्थ है क्लेश, सम, उसके आधिक्य का उद्योतक है। आज किसी प्रकार के संकष्ट यानी कि कष्ट का निवारण संभव है। आज के दिन व्रत रखा जाता है। इस व्रत का आरंभ गणपति प्रीतये संकष्ट चतुर्थी व्रतम करिष्ये, इस प्रकार संकल्प करके करें। सायंकाल में गणेश जी का और चंद्रोदय के समय चंद्र का पूजन करके अर्घ्य दें। नारद पुराण में वर्णन है, माघ कृष्ण चतुर्थी को संकष्ट व्रत बताया गया है। उसमें उपवास का संकल्प लेकर व्रती सुबह से चंद्रोदय काल तक नियम पूर्वक रहे, मन को काबू में रखे। चंद्रोदय होने पर मिट्टी की गणेश मूर्ति बनाकर उसे पीढ़े पर स्थापित करें। गणेश जी के साथ उनके आयुध और वाहन भी होने चाहिए। मिट्टी में गणेश जी की स्थापना करके षोडशोपचार से विधि पूर्वक उनका पूजन करें। फिर मोदक तथा गुड़ से बने हुए तिल के लड्डू का नैवेद्य अर्पण करें। तत्पश्चात तांबे के पात्र में लाल चंदन, कुश, दूर्बा, फूल, अक्षत, शमीपत्र, दधी और जल एकत्र करके निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करते हुए उन्हें चंद्रमा को अर्घ्य दें। मंत्र इस प्रकार है, गगनार्णव माणिक चंद्र दक्षिणी पते, गणार्घम मया दत्तम गणेश प्रतिरूपक। गगन रूपी समुद्र के माणिक, दक्ष कन्या रोहिणी के प्रियतम और गणेश के प्रतिरूप चंद्रमा, आप मेरा दिया हुआ यह अर्घ्य स्वीकार कीजिए। इस प्रकार गणेश जी को यह दिव्य तथा पापनाशन अर्घ्य देकर यथाशक्ति उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात स्वयं भी उनकी आज्ञा लेकर भोजन करें। ब्राह्मण इस प्रकार कल्याणकारी संकष्ट व्रत का पालन करके मनुष्य धन धान्य से संपन्न होता है, वो कभी कष्ट में नहीं पड़ता। लक्ष्मी नारायण संहिता में भी कुछ इसी प्रकार वर्णन मिलता है। भविष्य पुराण में भी इस व्रत का वर्णन है। आज के दिन क्या करें? गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ अत्यंत शुभकारी होगा। गणेश भगवान को दूध, कच्चा दूध, पंचामृत, गंगा जल से स्नान कराकर पुष्प, वस्त्र आदि समर्पित करके तिल तथा गुड़ के लड्डू, दूर्वा का भोग जरूर लगाएं। लड्डू की संख्या 11 या 21 रखें। गणेश जी को मोदक, लड्डू, दूर्वा, घास तथा लाल रंग के पुष्प अति प्रिय हैं। गणेश अथर्वशीर्ष में कहा गया है, जो दूर्वा अंकुर के द्वारा भगवान गणपति जी का पूजन करता है
वो कुबेर के समान हो जाता है। 1000 लड्डुओं मोदकों द्वारा पूजन करता है, वो वांछित फल को प्राप्त कर लेता है। आज गणपति जी के 12 नाम या 21 नाम या 101 नाम से पूजा करें। शिव पुराण के अनुसार महागणपते पूजा चतुर्थ्याम कृष्ण पक्ष के पक्ष पाप क्षय करी पक्ष भोग फल प्रदा, अर्थात प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को की हुई महागणपति जी की पूजा एक पक्ष के पापों का नाश करने वाली और एक पक्ष तक उत्तम भोग रूपी फल देने वाली होती है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए संकष्ट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ चतुर्थी के दिन 11 पाठ करें। इससे सभी संकष्टों का शमन होगा। वैदिक पंचांग संपादक अंजनी बहन नीलेश ठक्कर। वैदिक पंचांग प्रकाशित सूरत शहर गुजरात। वैदिक पंचांग